बुधवार को दोपहर नगर कोतवाली के पास स्टेट बैंक के सामने आग लगाकर आत्मदाह करने वाले युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान आज मौत हो गई। उसका शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। बताते चले, बुधवार को दोपहर में नगर कोतवाली के पास एसबीआई बैंक के सामने डीजल डालकर आग लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। घर पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने आत्मदाह करने वाले युवक दिव्यराज पांडे की लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आज गुरुवार की देर शाम घर पर जैसे ही शव पहुंचा, परिजन दहाड़ मार कर रोने लगे। इस घटना को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। हर कोई अवाक है। जिले के इटिया थोक थाना के गांव सरहरा पांडेपुरवा के रहने वाले दिव्यराज पांडे वाटर प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बैंकों में आवेदन किया था, लेकिन किसी भी बैंक ने उसे लोन नहीं दिया। आत्महत्या से पहले उसने हवा में कुछ कागजात भी उड़ाया था। इसका एक पत्र जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें उसने वाटर प्लांट लगाने की कर्ज लेने की बात कहा है। बताया जाता है कि बुधवार को वह लोन लेने के लिए एसबीआई ब्रांच की मुख्य शाखा में गया था। वहां भी उसकी बात नहीं बनी। हालांकि एसबीआई बैंक के प्रबंधक ने कल ही खंडन करते हुए कहा है कि उनके यहां या स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में लोन लेने के लिए दिव्यराज पांडे ने कोई आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं किया था। फिलहाल मामला कुछ भी हो, यह जांच का विषय है, लेकिन दिव्यराज पांडे ने बैंक की मुख्य शाखा के सामने आत्मदाह करने के बाद 90% तक जल चुका था। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया था। कल शाम को जिलाधिकारी नेहा शर्मा और पुलिस अधीक्षक दिव्यराज के गांव जाकर परिजनों से प्रकरण की जानकारी ली। लखनऊ में इलाज के दौरान दिव्यराज की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। शव गांव पहुंचने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिल्पा वर्मा और प्रज्ञा अधिकारी सदर मौके पर मौजूद रहे। युवक के आत्मदाह की घटना को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। गांव का हर व्यक्ति अवाक है। गांव वालों के मुताबिक दिव्यराज पढ़ने में काफ़ी ठीक था। वह आईटीआई में डिप्लोमा करने के बाद अपना खुद का रोजगार करना चाह रहा था। वह काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयासरत था, लेकिन बैंक ने उसे निराश कर दिया। वही सरहरा गांव के रहने वाले दिव्यराज पांडे ने जिस समय आत्महत्या किया, उस समय उसके गांव का रहने वाला प्रदीप पांडे अचानक पहुंच गया। उसको बचाने के चक्कर में वह भी बुरी तरह से झुलस गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर ज्ञान प्रकाश ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा है कि गोंडा में जो हमारे मुख्य शाखा है, डिवाइडर के दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट मिल रही है, उसके अनुसार उसने किसी बैंक से 5 करोड़ लोन लेने के लिए आवेदन किया था। जो खबर है उसके मुताबिक उसका आवेदन निरस्त होने से नाराज होकर उसने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि हमने गोंडा के सभी ब्रांच शाखा में जानकारी किया। इस नाम से किसी व्यक्ति का कोई आवेदन नहीं है, न ही मेरे यहाँ कोई आवेदन लंबित है। आज मीडिया कर्मियों द्वारा स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर ज्ञान प्रकाश से बैंक का पक्ष लेने के लिए उनसे बात किया, तो रीजनल मैनेजर बैंक के ज्ञान प्रकाश ने बताया। प्रकाश है और मैं भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा का रीजनल मैनेजर हूँ। मेरे अंडर में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। जी, हमें पता लगा कि हमारी जो गोंडा मुख्य शाखा है,
वहाँ पर रोड के डिवाइडर के दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया, जो सूचना आई थी। इसमें जो सुनने में आ रहा है और जो पेपर में आया है कि उसने किसी बैंक का नाम तो नहीं लिखा, बैंक से कोई आरओ प्लांट लगाने के लिए 5 करोड़ का आवेदन के लिए अप्लाई किया था। तो उसमें जो न्यूज़ आ रही है उसमें है कि रिजेक्ट या एप्लीकेशन ना होने की वजह से क्षुब्ध होके उसने आत्मदाह का ये प्रयास किया। इस संबंध में हमने अभी अपनी शाखाओं में सारी, जैसे इटिया थोक का उसका आ रहा था पता, तो इटिया थोक शाखा या नजदीकी गोंडा के जितनी भी क्षेत्र में हमारी शाखाएं आती हैं, सब में हमने उस नाम, जो नाम दिया गया है दिव्यराज पांडे, पता वो इटिया थोक का, उस आधार पे सारी शाखाओं में हमने चेक कराया। इस नाम से कोई व्यक्ति मिला हो या कोई लोन की एप्लीकेशन दी हो या इन प्रोसेस हो, तो हमें सारी शाखाओं से कंफर्मेशन मिल गया शाम को कि इस तरह की कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी फाइल हमारी शाखाओं में नहीं जमा हुई। और इस संबंध में मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी कल दी थी, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे इस प्रकार का कोई भी ऋण प्रकरण हमारी शाखाओं में इस नाम से लंबित नहीं है। यद्यपि ये बहुत दुखद घटना है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस प्रकार की कोई घटनाएं भविष्य में या कभी भी ना हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन में जी, दोनों ही हम लोगों ने चेक करवाई है, ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन इस प्रकार के इस नाम से नहीं है। जैसा कि उसके परिवार से सूचना आई है कि मुख्य विकास अधिकारी के नाम का इंडस्ट्री हुआ था और उसके बाद में बैंक को चाहिए हुआ, तो इसमें हाँ, इसमें जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में कई बार आती है, जैसे जो आप बता रहे हैं प्रक्रिया उसके तहत, तो उसमें भी ऑनलाइन वहाँ पोर्टल से भेजी जाती है एप्लीकेशनें। इस संबंध में कल हमारा जिला उद्योग केंद्र से इनको बुलाया भी गया था, हमारे मुख्य प्रबंधक और हमारे अधिकारी भी गए थे। वो लोग भी शायद जानना चाह रहे थे कि ऐसा कोई मामला पेंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने, हम लोग अधिकारियों ने बताया इस